sensitivity analysis. Now sensitivity analysis का मतलब क्या है, वो कैसे मेजर किया जाता है, वो भी हम लोग समझेंगे. एंड टू एक्सप्लेन दैट सो आई एम टेकिंग बेस ऑफ अ क्वेश्चन. आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा और फिर हम लोग उसका नोट लिखेंगे और फिर आंसर करेंगे. Let us see. Understanding the information of the question first of all. X Limited is considering its new product with the following details. Life of the project is 3 years. Initial investment is an amount of rupees 400 crore. Annual sales is 5 crore. Per unit selling price is 100. Per unit variable cost is 50. Per year fixed cost is 50 crore. The discounting rate is 6%. The question says that you are required to calculate NPV of the project. That is the question. Second question is find the impact on the project's NPV of a 2.5% adverse variance. अगर फ्रेंड्स यहाँ पे एडवर्स नहीं दे रखा होता तो भी हमको एडवर्स ही लेना है इन ईच वेरिएबल. फिर हमको क्वेश्चन में दे रखा है और एक क्वेश्चन, वो मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ना चाहता हूं. मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसमें यहां तक ये क्वेश्चन मुझे सबसे पहले पढ़ना है. एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दैट टू यू. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कि आंसर कैसे किया जाएगा. पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं आपको नोट लिखवाता हूं. ना फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये जो सारे एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स है उसके ऊपर से हम लोग एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करेंगे. डोंट राइट एनीथिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू. जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है एन अमाउंट ऑफ ₹100. वेरिएबल कॉस्ट हमको दे रखा है एन अमाउंट ऑफ ₹50. So we understand that the contribution per unit is again 50. हमारा जो सेल्स यूनिट्स है that is 5 करोड़. तो क्या होगा 50 into 5, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 250 करोड़. फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है 50 करोड़. विद दैट से विल गेट द प्रॉफिट और टैक्स और कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट ही हमारा कैश फ्लो हो जाएगा, दैट इज अमाउंट ऑफ 200 करोड़. उसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 6% फॉर 3 years. तो 6% का फर्स्ट ईयर का फैक्टर आता है 9434. सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.89. थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.8396. 9434 89 8396. सो 2.673 इंटू 200. तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो हो जाएगा, दैट इज 534.6. इन्वेस्टमेंट कितना है 400, तो ये हमारा एनपीवी हो जाएगा 134.6. दैट्स वेरी सिंपल, जो हम लोग समझते ही हैं. दिस इज द वे द एक्सपेक्टेड एनपीवी कैन बी फाउंड. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स. द क्वेश्चन सेज दैट से फाइंड द इम्पैक्ट, यानी इसको क्या बोला जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी मेजरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द ईच वेरिएबल ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी ऑफ 2.5% एडवर्स वेरिएंस. यानी जो भी हमारा ये सारे वेरिएबल्स है वो एडवर्सली चेंज हो रहे हैं, तो उसका एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज व्हाट से वी आर रिक्वायर्ड टू मेजर. यानी इसका मतलब ये है दैट से वी वांट टू मेजर कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है विथ 2.5%, तो एनपीवी क्या होगा. सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर. 400 प्लस 2.5%, यानी इन्वेस्टमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट होगा 410 करोड़. कैसे, 400 प्लस 2.5%. अगर हमारा सेल्स रिड्यूस हो जाता है बाय 2.5%, 5 माइनस 2.5%,
इन ईयर्स में सेल्स क्वांटिटी क्या लिया जाएगा 4.875 और फिर वापस हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा 97.5, तो उस पे एनपीवी क्या होगा वो हमको कंप्यूट करना है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ेगा 50 प्लस 2.5%, दैट इज 51.25, तो एनपीवी क्या होगा। फिक्स कॉस्ट दैट इंक्रीजेस टू 51.25 करोड़, तो एनपीवी क्या होगा 6 प्लस 2.5%, अगर डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाएगा तो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 3 माइनस 2.5%, वो 2.925 ईयर्स हो जाएगा, तो एनपीवी क्या होगा। ऐसा करके वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड एनपीवी से फॉर दीज 7 टाइम्स। यस, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या अज्यूम करता है फ्रेंड्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अज्यूमिंग दैट ऑल द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, there is only one change at one point of time. I repeat that. Sensitivity analysis ऐसा assume करता है that there is only one change at one point of time and based on that so the answer is calculated. यानी हम लोग ऐसा मेजर करना चाहते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवर्सली चेंज होता है। When I say that investment adversely change होता है उसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हमको ज्यादा करना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूं कि सेल्स यूनिट्स एडवर्सली चेंज होता है, यानी क्या हुआ, सेल्स यूनिट्स हमारा कम हुआ। ऐसा करके से इंडिविजुअल वेरिएबल में चेंज आने की वजह से एनपीवी में क्या चेंज आएगा वो हम लोग मेजर करेंगे। एंड दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर ऑफ, लेट अस से इट इज क्वेश्चन नंबर 2A। उसके बाद 2B का आंसर कैसे देने का वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। This is what we understand is the sensitivity analysis. Now write down first point. In sensitivity analysis, we are measuring what is the impact of an adverse change in a variable, full stop. Second point, we have to compute revised NPV, comma, considering one change at one point of time. Full stop. Importantly, we are assuming that all variables are independent and there is only one change at one point of time. Full stop.
सो नाउ वी आर डूइंग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एनपीवी का कैलकुलेशन करना है और उसके बाद ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली कि जो एक्सपेंसेस है ना उसमें इंक्रीज होगा ना, दैट इज अनफेवरेबल, और जो रेवेन्यू है ना उस पर जो रिडक्शन होगा ना, दैट इज अनफेवरेबल। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू से मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द रिवाइज्ड एनपीवी। ये 2.925 ईयर्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं, बिकॉज दैट इज समथिंग ट्रिकी। बाकी सब तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही टेबल में ये सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे। लाइफ के लिए ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, लाइफ हम लोग 2 साल लेके एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। क्यों ऐसा, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। तो एक्सपेक्टेड एनपीवी जो पहला है, उसके बाद ये अलग अलग एनपीवी कैलकुलेट किया जाएगा, कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, कंसीडरिंग सेल्स इज ड्रॉपिंग डाउन, कंसीडरिंग सेलिंग प्राइस इज ड्रॉपिंग डाउन, considering variable cost is increasing, considering fixed cost is increasing, discounting rate is increasing, and the life of the project is falling down. So please write down answer for the question. Calculation of expected NPV and revised NPV, that is considering adverse change in variable, full stop. सो कॉलम नंबर 1 होगा हमारा पर्टिकुलर्स, जिसमें हम लोग सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ लिखेंगे। सामने हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेड एनपीवी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, उसके बाद सेल्स डिक्रीज, देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगेन डिक्रीज, then variable cost per unit increase, annual fixed cost increase, life of the project reduce, and cost of capital increase। ऐसा करके हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग ये सारे के सारे वर्किंग एक साथ ही इनकॉर्पोरेट कर देंगे। चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 50, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50। How many number of units we are going to produce and sell? It is 5 crore. So that will give us the total contribution 5 into 50, that is 250 crore. Fixed cost, fixed cost increases, fixed cost is there, an amount of rupees 50 crore. So total contribution minus fixed cost will give the cash flow, क्योंकि यहाँ पे टैक्स और कुछ नहीं है, that is 200 crore, that is supposed to be discounted. So PVIFA at K cost of capital for n number of years. तो यहाँ पे पहले कितना है, 6% है। सो 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 2 3, 3 साल का फैक्टर समेशन है 2.6730। सो जस्ट समझने के लिए फर्स्ट के का फैक्टर है 9434,
सेकेंड ईयर का फैक्टर है 89 पैसे और थर्ड ईयर का फैक्टर है 83.96 पैसे. So 200 into 2.673, that is the present value of the cash inflow, that is 534.6. उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करेंगे. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 400 करोड़ और हमारा एनपीवी आ जाएगा. इट इज 134.6 करोड़. दिस इज द वे एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. ना फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं कि हर एक में क्या चेंज लिखा जाएगा. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, यानी देखो फ्रेंड्स 400 प्लस 2.5%. तो इन्वेस्टमेंट में क्या लिया जाएगा फ्रेंड्स, 410 लिया जाएगा. दैट इज द ओनली चेंज दैट वी हैव. उसके अलावा बाकी का सब वैल्यूज सेम रहेगा, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट. अच्छा, नेक्स्ट में क्या, सेल्स डिक्रीज हो रहा है, यानी ये जो 5 करोड़ है ना फ्रेंड्स, 5 माइनस 2.5%, उसमें रिडक्शन होगा तो वो एडवर्स है. दैट इज 4.875 करोड़. सेलिंग प्राइस पर यूनिट में अगेन रिडक्शन है, तो ये जो 100 है 100 माइनस 2.5%, दैट इज 97.5. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में इंक्रीज है, सो 50 प्लस 2.5%, 51.25. फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 50. 50 प्लस 2.5%, दैट कम्स टू 51.25. तो फिक्स कॉस्ट में लिखा जाएगा 51.25. लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, उसमें क्या किया जाएगा, 2 साल लिया जाएगा. 2 साल क्यों, वो मैं आपको आगे समझाता हूं, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक इंटरपोलेशन का मेथड लेना पड़ेगा. फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 9434, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 89 पैसे. सो उसमें 1.8334, दैट इज व्हाट वी विल डू. सो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1.8334, 2 साल लेके. लास्ट पे क्या है फ्रेंड्स कि डिस्काउंटिंग रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है. कितना होगा, 6.15%. तो क्या किया जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.0615. फर्स्ट ईयर का फैक्टर 9420 और 21 प्लस सेकेंड ईयर का फैक्टर 8875, थर्ड ईयर का फैक्टर 8361. बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो एनपीवी नीचे जाएगा. यानी हमने पहले ऐसा सोचा था कि हम लोग बोरो करेंगे एट द रेट ऑफ, लेट अस से, ऐसे बोल रहा हूं मैं, 10%. एक्चुअल बोरो करने का ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गया, तो दैट इज अनफेवरेबल फॉर अस. 9421 प्लस 8875 प्लस 8361, तो ये सिंपल हमारा हो गया एन्युइटी फैक्टर 2.6657. तो ये सारे चेंजेस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक ही चेंज होता है. यहां पे दिस इज द इंपॉर्टेंट असम्पशन. सो टेकिंग इनटू अकाउंट दिस वन चेंज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वी हैव टू मेक द रिकम्प्यूटेशन ऑफ द एंटायर एनपीवी एवरी टाइम. एंड ऑफ कोर्स एवरी टाइम जो एनपीवी का आंसर आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी लेस द एनपीवी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 134.6. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. एक बार ये एनपीवी का वैल्यूज आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, दैट इज क्या करने का, वो मैं आपको समझाता हूं. दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2A, जिसमें दे रखा है विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट. उसका आंसर हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं. तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, उस पर सेलिंग प्राइस सेम लिया जाएगा. ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी सेम. वेरिएबल कॉस्ट नो चेंज, contribution per unit no change, number of units no change, total contribution no change, fixed cost no change, cash flow no change, annuity factor no change,
Present value of cash inflow, no change. NPV reduces to what? 124.6 crore. That's it. अच्छा, now sales quantity reduces, तो उसका impact क्या होगा? Selling price no change, variable cost no change. This will be 50 itself. Sales quantity मैंने कैसे लिखा? It is 5 crore minus 2.5%. So 50 into 4.875 कितना आएगा? 243.75. Fixed cost no change. This is 193.75 into 2.673. So 517.89. इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली 400 लिया जाएगा, है ना, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, क्या? सेल्स क्वांटिटी. दैट इज द वे वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ द एनपीवी. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस रिड्यूसेस, वेरिएबल कॉस्ट इज सेम, contribution per unit is 47.5, number of units are 5 crore, so 47.5 into 5, that is 237.5 crore. ये मैंने कैसे लिखे हैं? 100 minus 2.5%. रेवेन्यू रिडक्शन इज एडवर्स फॉर अस. फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, सो इट इज 187.5. एन्युटी फैक्टर सेम, सो 501.19. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 400. NPV is 101.19 crore. That is the way the NPV is formed. वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. पहले कितना था? 50 रुपए था, उसमें क्या हुआ? 2.5% का इंक्रीज हुआ. सो 51.25 is deducted from 100, so it is 48.75 into 5 crore. So coincidentally it is 243.75. तो बाकी सब एग्जैक्टली ऐसा ही होगा. सेल्स क्वांटिटी रिडक्शन का वैल्यू कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ, हमेशा ऐसा नहीं होगा. एन्युटी फैक्टर सेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो सेम, इन्वेस्टमेंट सेम. एनपीवी इज 117.89. नेक्स्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, that increases to 51.25. कैसे? मैं लिख देता हूं यहाँ पे 50 plus 2.5%, because increase in the fixed cost is adverse. Selling price same, variable cost same, contribution per unit same, sales quantity same, total contribution same, profit is 198.75 into 2.673, 531.26. This is 1.8334, 2.6657. Nine four two one 8875 and 8361. 6.25% का फैक्टर्स है. So it is 531.26 crore.
amount of investment will be 400 crore. So the NPV is going to be 131.26 crore. This is what we understand. Next, life reduces, उसका हमने ऑलरेडी कर दिया है. दैट इज यहाँ पे 2 साल लेके हम लोग कर रहे हैं, और फिर इंटरपोलेशन कैसे करने का वो मुझे आपको समझाना है. सेम 50, सेम 50, सेम 5 करोड़, सेम 250 करोड़. Now this will become 50 crore, dear students. This is 200. So 200 into 1.8334, that is 366.68. Investment is 400 crore. So NPV is this time negative 33.32 crore. That is the negative NPV. Next, discounting rate increases. तो ऑलरेडी उसका वर्किंग हमने कर दिया नीचे. नो चेंजेस ओवर हियर इनिशियली. Cash flow will remain same till this point of time. Now we are having, so just I explain over here, 6% plus 2.5%. That is 6.15%. 533.14. Amount of investment is 400 crore. So it is 133.14 crore. That is the way the NPV is calculated. This is a module question that we are doing. Okay. So this is the way we make the computation of the answer. कि हर एक वेरिएबल में एडवर्स चेंज से क्या होगा. लाइफ का भी वर्किंग बाकी है, वो मैं आपको करके देता हूं. चलो, राइट ऑन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी कॉमा इफ life of the project reduces by 2.5%. ब्रैकेट में लिखो 3 minus 2.5% is equal to 2.925 comma reduces by 0.075 years. So this is the way NPV of the project is falling down. That is what we understand. Let us see, let's say, how to make the calculation. Number of years in NPV 2 साल और 3 साल. अगर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 2 साल हो जाएगा ना, तो एनपीवी क्या होगा, नेगेटिव 33.32. लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 3 साल होगा तो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 134.6. सो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में 1 साल का चेंज है, then NPV of the project is changing by how much amount? It is changing by 167.92. अगर लाइफ में 1 साल का चेंज है तो एनपीवी में कितना चेंज है, 167.92. We want to know that what must be the change in NPV if at all life of the project reduces by 0.075 year. चलिए 0.075 ईयर कहां से आया, यहां से आया. ओके, सो इट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला लाइक दिस. 167.92 into 0.075 divided by 1. Divided by 1 does not make a sense. So it is 12.60 crore.
So we understand that the revised NPV is equal to 134.6 crore minus 12.60 करोड़, क्योंकि ये जो NPV है ना वो गिरेगा. So 134.6 minus 12.6 and the answer comes to 122 crore. So we understand that over here, so the life of the project reduces, तो NPV हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं. So that is 122 crore. This is what we understand. Now understanding the answer for the second part of the question, which variable is having maximum impact, that is a question. Now देखो एकदम carefully, that is say आपको ये ध्यान रखना है. We understand that say whatever the adverse change that say we have, may it be in the initial investment, annual sales units, selling price, variable cost, fixed cost, life of the project, discounting rate, ये सब वेरिएबल्स सातों सात वेरिएबल में आप देखो जो रिवाइज्ड एनपीवी है ना वो करंट से कम है. 124.6, 117, 101, 117, 131, 122, 133, सब में जो एनपीवी है वो 134.6 से कम है. Now listen carefully, we want to identify कि कौन से वेरिएबल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है. तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? उसके लिए वी अंडरस्टैंड दैट से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वेरिएबल में 2.5% का चेंज, क्योंकि 2.5% सब में कॉमन है, जो वेरिएबल में 2.5% के चेंज के हिसाब से एनपीवी रिड्यूसेस बाय मैक्सिमम अमाउंट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सेंसिटिव. क्योंकि हर एक में हमने परसेंटेज चेंज तो सेम लिया है, हर एक में एनपीवी रिड्यूस ही हो रहा है, पर जो वेरिएबल में चेंज की वजह से एनपीवी में सबसे ज्यादा रिडक्शन है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल फॉर द प्रोजेक्ट. और हम लोग मैनेजमेंट को ये बताएंगे दैट से ये वेरिएबल में अगर कोई भी एडवर्स चेंज होता है देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है दैट से ये वेरिएबल में अगर एडवर्स चेंज थोड़ा सा ज्यादा आ गया देन एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विल फॉल डाउन टू नेगेटिव. This is the way we are supposed to generate a report. So here we can see that say among all the least NPV is 101.19. और वो कब होता है? जब selling price per unit में reduction होता है. So we understand that say the selling price per unit is the most sensitive variable for the project. That is what we understand. Right on answer. Selling price per unit is most sensitive variable of the project. Full stop. This is what we understand.